विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार हनुमान बेनीवाल हुंकार भरने में लगे हैं। लगातार उनकी ओर से सभाएं की जा रही है, युवा वोटर्स को साधने की कोशिश भी की जा रही है। लगातार जिस तरह सभाएं कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में युवा हुंकार सभाओं के माध्यम से कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। हनुमान बेनीवाल का तोड़ निकालने के लिए दोनों ही प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी लगातार कोशिश करने में लगी है। हालांकि ज्योति मिर्धा जो कि पूर्व सांसद थी कांग्रेस से, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब क्या मारवाड़ से जो है हनुमान बेनीवाल को हरा पाएंगी, ज्योति मिर्धा कोई करिश्मा करवाएगी, इसको लेकर भी संशय बरकरार है। क्योंकि जिस तरह ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने कहा अगर वो मारवाड़ से चुनाव लड़ेंगी तो मैं उनको बड़े अंतर से हराऊंगा। हालांकि 2019 में पहला चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उसके बाद उन्होंने जीत दर्ज करी थी, लेकिन उसके बाद 2014 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। CR चौधरी ने उनको 75,000 से अधिक वोटों से हराया था। उसके बाद 2019 में हनुमान बेनीवाल के सामने खड़ी हुई थी जो है ज्योति मिर्धा, और उनको उस वक्त भी हार का सामना करना पड़ा था। 1,78,000 वोटों से उनकी हार हुई थी। हालांकि अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, लेकिन बीजेपी का दामन थामने के बाद क्या मारवाड़ से उनको टिकट बीजेपी देगी? क्योंकि जिस तरह हनुमान बेनीवाल अपनी सभाओं के माध्यम से हुंकार भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां उनका तोड़ निकालने भी लगी है। हालांकि संकेत तो ये भी मिले हैं कि हनुमान बेनीवाल के सामने लोकसभा का चुनाव ज्योति मिर्धा लड़ सकती है, इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। अगर जो है ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ती है तो क्या उसका तोड़ निकाल पाएंगी, क्या हनुमान बेनीवाल को हरा पाएंगी? क्योंकि जो है उनकी अभी जो है ज़मीनी स्तर पर किसी तरह की मजबूती देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि हनुमान बेनीवाल लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जनता का मन टटोलने में लगे हैं, और जो है सभाओं के माध्यम से लगातार जो है कांग्रेस और बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप हनुमान बेनीवाल की ओर से लगाया जा रहा है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी भ्रष्टाचार करती है, इस तरह के आरोप सभाओं के माध्यम से हनुमान बेनीवाल लगाने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह ज्योति मिर्धा जो है बीजेपी में शामिल हुई है, इसको लेकर भी अब हनुमान बेनीवाल लगातार बयान देने में लगे कि पिछली बार तो मैंने 1,78,000 वोटों से हराया था, इस बार अगर ज्योति मिर्धा खड़ी होती है तो बड़े अंतराल से उनको हराऊंगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो जो है हुंकार भरने में लगे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत की अगर बात करें, ज्योति मिर्धा चुनाव के समय ही अभी सक्रिय हुई है। बीते कई सालों से वो उनको धरातल पर जनता के बीच देखा नहीं गया है। तो ऐसे में क्या बीजेपी दांव खेलेगी? क्या ज्योति मिर्धा कोई करिश्मा कर पाएगी? क्योंकि दामन तो थाम लिया है दिल्ली में ज्योति मिर्धा ने जो है बीजेपी का, लेकिन करिश्मा की करने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी सोच रही है कि जो ज्योति मिर्धा है वो पूरे उनका पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक परिवार से आता है, तो ऐसे में ज्योति मिर्धा क्या उनको हरा पाएगी? क्योंकि जिस तरह राजनीतिक परिवार में उनका दबदबा था, उनका परिवार भी कहीं ना कहीं राजनीति में पूरी तरह से मुस्तैद था। तो ऐसे में ज्योति मिर्धा पर बीजेपी ने दाव खेला है, और क्या ये दाव बीजेपी का सफल हो पाएगा, इसको लेकर भी संशय बरकरार है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने तो कह दिया कि बड़े अंतराल से हराऊंगा, लेकिन अब कांग्रेस कौन सा उम्मीदवार उतारेगी, इसको लेकर भी संशय बरकरार है। क्योंकि दोनों ही प्रमुख पार्टियां चाहती है कि हनुमान बेनीवाल की हार हो, ऐसे में मजबूत कैंडिडेट को जो है उतारने की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।